अजीब मार्केट है ये, क्योंकि मार्केट को अलग अलग बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन इस समय बन रहे हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या अजीब है, इतना ज्यादा ये मार्केट इस ढंग का क्यों है। क्योंकि अगर आप पोर्टफोलियोज को देखेंगे तो पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहे हैं, वहीं पर अगर आप मार्केट को देखेंगे वो लगातार ऊपर जा रही है। बहुत सारे जो मैंने कहा डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहे हैं, तो स्टॉक टू मार्केट, स्टॉक टू इंडेक्स जो डाइवर्जेंस है वो भारी मात्रा में बढ़ रहे हैं। कई सारी अजीब चीजें हो रही हैं। हम इस वीडियो में इन सभी चीजों की चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका असर आपके आने वाले वक्त में जो आप बाजारों में ट्रेड करेंगे या निवेश करेंगे सभी चीजों के ऊपर पड़ेगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। जैसे मैंने कहा कि ये एक मार्केट अजीब मार्केट है, तो मैं इस बात को इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने इसी चैनल पे बहुत सारे जो वीडियो किए, उनमें जो बातें एनालिसिस करके आपके सामने रखी वो चीजें होती हुई दिखाई पड़ी। अब अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 30 जून को, यानी अभी से करीब एक हफ्ते पहले और इसके पहले भी बीच में कुछ दिन पहले भी, और आरबीआई को लेकर के मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने आपको ये समझाया था कि मार्केट में एक तरफा जो है तेजी हो सकती है। चूंकि आरबीआई की अगर बात की जाए तो आरबीआई ने जो कुछ भी किया है, आरबीआई ने रुपए को संभालने के लिए कई सारे कदम उठाए, बॉन्ड को लेकर के कदम उठाए। उसका असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ कि एफआईआई की जो एक मेजर सेलिंग इंडियन स्टॉक मार्केट में चल रही थी उसमें अब कमी देखने को मिल रही है। जो नंबर अब आ रहे हैं पिछले 10 दिनों के, पिछले 20 दिनों के, उसमें तुलनात्मक रूप से कमी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आरबीआई ने जितने भी कदम उठाए, जो कि उन्होंने उठाए थे तकरीबन 28 मई के आसपास से, और 28 मई का वो वीडियो भी आप याद करेंगे तो आपको ध्यान होगा जब मैंने ये आपको समझाया था कि आरबीआई ने $5 बिलियन की स्वैप योजना लाई थी, और उस टाइम उन्होंने पहला $1 बिलियन डाला था और हर महीने वो $1 बिलियन जो है डॉलर स्वैप में डालेंगे। वहां से मार्केट ने रिवर्सल दिखाया है। अगर आप पिछले कुछ समय का बाजार देखेंगे तो ये वो पॉइंट है जहां से मार्केट ने उस तरह का रिवर्सल दिखाना शुरू किया, जून के बिल्कुल लास्ट, यानी जून की बिल्कुल शुरुआती चरण से। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो इस वाले पॉइंट से आरबीआई ने अपना एक्टिवेशन दिखाना शुरू किया, बाजारों में रिकवरी शुरू हुई। तब बाजार करीब 23,000 पे ट्रेड हो रहे थे, तो बाजार वहां से रिकवर हो रहा है। इसके बाद मैंने अभी जो वीडियो की आपको इमेज दिखाई, वो वीडियो हमने किया था करीब आज से हफ्ते 10 दिन पहले। तो उस पीरियड में मार्केट कहीं 23,800 के आसपास में था। तो और यहां पर भी मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि आरबीआई वाली पॉलिसी, वो आपको ध्यान होगा, आपको याद होगा, मैं मान के चल रहा हूं 23,000 के आसपास मार्केट थी। आरबीआई की स्वैप पॉलिसी को मैंने डिटेल किया था, और उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि बैंकों में आपको एक अच्छी रिकवरी दिखेगी। तो बैंकों में वहां के बाद रिकवरी भी दिखाई पड़ी। अब इसमें अजीब क्या है यार, बात जो करी गई वो हुआ, बिल्कुल ठीक, अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम यही है, और इसीलिए जो एनालिसिस हैं वो भी अजीब हो रहे हैं। तो खैर, पिछले कुछ दिनों के अंदर जो रैली रही है उसकी भी चर्चा हमने करी थी, और इसके पहले जो रैली हुई, यानी जहां से वो रैली शुरू हुई, उसकी भी हमने चर्चा करी, जैसे मैंने आरबीआई वाली बात आपको बताई। इसी बीच में मैंने आपको ये भी बताया था 29 तारीख को, क्योंकि बहुत सारा बात चल रहा था कि मार्केट में 20% का करेक्शन हो जाएगा। इस मार्केट में इस समय एक बड़ी डायकॉटमी चल रही है कि अगर आप यूट्यूब देखेंगे तो लगातार वो भरा हुआ है कि मार्केट गिर जाएगा, मार्केट खत्म हो जाएगा। इसी बीच में मार्क्स फेवर का, जिनको डॉक्टर डूम बोला जाता है, उनका एक वीडियो आया और वो बहुत वायरल होने लगा, और डॉक्टर डूम ने कहा कि मार्केट 20% घट जाएगी। मैंने उसके बाद आपको एक डिटेल वीडियो दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, और वहां से भी अगर आप देखें तो मार्केट ने रिकवरी दिखाई है। तो ये भी चीज है। तो मैं बार बार कोशिश ये कर रहा हूं कि आपके सामने सही डेटा, सही चीजों को लाऊं। तो पहले तो आरबीआई वाले पॉइंट से मार्केट रिवर्स किया, डॉक्टर डूम हो गया। पिछला जो मैंने अभी आपको दिखाया एक दिन पहले, इसके यानी 30 जून को मार्केट वहां से भी और तेजी बढ़ सकती थी, तेजी बढ़ी है। अब अगर हम लोग निफ्टी को देखेंगे ना, तो यहां पे आपको एक बात समझ में आएगी कि इस वाले पॉइंट पर भी हम समझ पा रहे थे कि बाजार बढ़ सकती है। यहां पर भी मैंने आपको समझाया कि बाजार बढ़ सकती है। नीचे से अगर आप देखोगे तो 23,000 से आज बाजार 24,500 पे पहुंच गई। तो पिछले एक सवा महीने में करीब करीब मार्केट में आपने जो है 1500 पॉइंट की तेजी देखी, और यहां से करीब करीब आपने जो है 600 पॉइंट तक की तेजी देखी। मोर देन 600, मतलब तकरीबन 600 से 700 पॉइंट का आपने तेजी देखी है पिछले डेढ़ हफ्ते के अंदर। लेकिन यहां पर मामला ट्विस्ट क्या है? तो ट्विस्ट ये है कि फिर वही चीज हो रही है। अब ये वाला वीडियो आपको याद होगा 25 जून को मैंने किया था, और आपको ये समझाया था कि क्यों ऐसा संभव है कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक नहीं चलेंगे। बहुत डिटेल मैंने इसकी चर्चा करी थी, बहुत लॉजिक के साथ आपको मैंने 2018 की पूरी कहानी समझाई थी।
वहां से वो बातें अब होती दिख रही हैं। तो जरा समझिएगा कि इस समय हो क्या रहा है। मार्केट भले ऊपर जा रहा है, अगर आप बाजार को देखोगे बाजार ऊपर जा रहा है, निश्चित रूप से ऊपर जा रहा है, लेकिन क्या पोर्टफोलियो उस ढंग से ऊपर जा रहा है? क्या वो सारे स्टॉक ऊपर जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। पोर्टफोलियो उस तरह से ऊपर नहीं जा रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक ऊपर उस तरह से नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? उसका लॉजिक मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि ऐसा होगा। क्यों होगा? क्योंकि मार्केट इसी तरह के स्ट्रक्चर में है और यही नेचर है इस समय मार्केट का कि मिड कैप और स्मॉल कैप का पैसा निकल रहा है और उससे इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है। और इंडेक्स में भी कुछ एक कंपनियों में, जैसे कल की मार्केट एचडीएफसी के कंधे पे चल गई, 4% बढ़ गई थी। आज की मार्केट कहीं गई नहीं है तो वो कंसोलिडेट कर गई। इसके पहले कुछ मार्केट में जो रैली रही उसमें भी आईसीआईसीआई या बड़े बैंक्स ने मार्केट को खींचा, किसी दिन रिलायंस खींच देता है। तो मेजर जगहों पर तेजी आई। यद्यपि हम इस बात में भी सही साबित हो पाते हैं कि एफआईआई की सेलिंग में कमी देखने को मिली, एफआई की सेलिंग कम हुई, मार्केट ऊपर गई, एचडीएफसी या जब बड़े स्टॉक्स ने मार्केट को संभाला। लेकिन इन सारी गतिविधि में क्या हुआ? मनी फ्लो किधर चेंज हो गया? जहां मिड कैप और स्मॉल कैप का पैसा निकल करके इंडेक्स को संभालने में खर्चा होने लगा। और यही बात मैंने इस वीडियो में आपको बताया था कि ऐसा बहुत बार होता है। अब छोटे पैमाने पर और बड़े पैमाने पर दोनों जगहों पर यह होता है कि मार्केट बहुत लंबे समय तक इस ढंग की पद्धति में रह सकता है। और जबकि बाजारों में फंड की कमी हो, इस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आपको इसी चैनल पे सारे वीडियो मिल जाएंगे। इसमें मैंने आपको समझाया था कि अगर फंड की कमी रहेगी मार्केट के अंदर तो क्या होगा? मार्केट में पैसे की जब भी कमी आएगी तो एक जगह से पैसा, जो कि मिड कैप स्मॉल कैप है, इस समय निकल रहा है और इंडेक्स मैनेजमेंट में वो पैसा जा रहा है। जो फंड का फ्लो है वो साइक्लिक हो गया है, इसीलिए आपके पोर्टफोलियोज ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो ये बड़ी डाइकोटमी है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, एफआईआई की सेलिंग कम हो गई है, आरबीआई पूरी कोशिश कर रहा है, रुपया जो है अब 95 के आसपास में स्थिर होने की कोशिश कर रहा है, सारी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। इवन अगर आप देखो तो मैंने फिर वही है कि मैंने इसी चैनल पे एक और वीडियो किया था, अगर आपको ध्यान हो 27 जून का वीडियो है, जिसमें मैंने आपको डिटेल समझाया था कि इतना घट जाने के बाद, यानी 54% टॉप से चांदी और सोना घट गए, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें कमी बनी रह सकती है। पिछले अगर 1.5 हफ्तों की बात करिए, लगातार जो है सोने और चांदी में कोई बड़ी तेजी नहीं हुई है। इसका असर क्या हुआ? इसका असर यह हुआ कि आरबीआई को वो दबाव नहीं झेलना पड़ा है पिछले 15 दिनों के अंदर, और साथ में चूंकि गोल्ड और सिल्वर में तेजी नहीं हो रही है वर्ल्ड मार्केट में, तो हमारा रुपया जो है वो संभला हुआ है। इन सारी परिस्थितियों में हमें अच्छाइयां दिख रही हैं, मार्केट के लिए बहुत बेहतरी की बात दिख रही है। बाजार ऊपर भी गए हैं, लेकिन बाजारों के ऊपर जाने के बीच में क्या हुआ? बाजार तो ऊपर गए तो यहां पर भी सही पकड़ पाए, एफआईआई नहीं बेचेगा वो भी सही हुआ, यहां से भी मार्केट बढ़ा। हर पॉइंट में आपके सामने सही बातें रख पा रहा हूं। वहीं पर हमने आपको गोल्ड में बताया कि नहीं, यहां से भी और गिरावट होगी, वो भी हुई। एफआईआई सेलिंग रुकेगी, वो भी हुई। बड़े लोगों की बातों को हमने काउंटर किया, वो भी हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी यही है, फिर वही हाल हो रहा है कि मार्केट चल रही है बट स्टॉक नहीं चल रहे हैं। ये डाइकोटमी है और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको इस मार्केट को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। ये वो मार्केट नहीं है जो 2020 से 2024 में आपने देखी थी, जहां सब कुछ बढ़ रहा था। ये मार्केट में आपको सही एनालिसिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब मैं जैसे ये सारे वीडियोस इसी चैनल पे हैं जिसमें हमने एक लॉजिक के साथ, और मैं कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बनाता जिसमें मैं डेटा ना डालूं, जिसमें मैं फैक्ट्स आपके सामने ना रखूं, जिनमें मैं पूरी पद्धति चीजें रखता हूं। मैं कोई खुद की लॉजिक अपने ढंग से नहीं बताता हूं। मैं बहुत सारे फैक्ट, डेटा, हर एक पॉइंट जो आपको समझ आए कि अगर आप उनको खुद भी कलेक्ट करें तो आप खुद भी उसी ढंग का एनालिसिस कर सकते हैं। इस मार्केट में सही एनालिसिस करना जरूरी है। इसके बावजूद भी वो चीजें हुई, इसके बावजूद भी मार्केट में आपके पोर्टफोलियोज नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये एक अजीबो गरीब स्थिति है, डाइकोटमी की स्थिति है, जब मार्केट के लिए सब कुछ अच्छा है बट पोर्टफोलियो आपके ऊपर नहीं जा रहे हैं। हाँ, इन सारे वीडियोस में तथ्य रहे हैं। उसी तरह से मेरा एक जो डेली चैनल है जिसके ऊपर मैं डे टू डे वीडियो डालता हूं, यानी आज बाजार में क्या हुआ, कल क्या होगा, डे टू डे मार्केट अपडेट है, जो कि आप अगर सर्च करेंगे कभी तो अतुल वर्मा स्टॉक मार्केट अगर आप सर्च करेंगे तो वो आपको वीडियो चैनल मेरा मिल जाएगा। कल उस पर हमने एक वीडियो किया था, ये वाला वीडियो था, उसके ऊपर हमने किया था। और इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो 7 जुलाई के लिए, यानी आज के लिए ये वीडियो मैंने किया था। कल शाम को वीडियो पोस्ट किया गया था, तकरीबन 8 बजे हम रोज पोस्ट कर रहे हैं।
इसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल किया था कि एक्सपायरी कहां हो सकती है। एक्सपायरी कहां हुई, मेरा वीडियो अगर आप नहीं देखे तो जाके देखिएगा। 24,400 पर क्यों हो सकती थी, पूरा डेटा समझाया था कि क्यों हो सकती है 24,400 पे, और मार्केट थोड़ा बुलिश रह सकती है लेकिन 24,500 पे आपको एक हैवी रेजिस्टेंस मिलेगा। क्यों मिलेगा, पूरी लॉजिक के साथ बताया था। आप आज का जो है मार्केट देख लो, आज मार्केट में आपने 24,500 पर ही रेजिस्टेंस उठाया, 24,500 से ही मार्केट नीचे की साइड में आ गई। क्यों आने लग गई, लॉजिक वहां पर भी है, वो मैक्स पेन की स्थिति जो सब कुछ गड़बड़ा देती है, उसी के नाते मार्केट नीचे आ गया। और जो बड़े ऑप्शन सेलर की पोजीशन थी वो उसको चाहिए था कि मार्केट 24,400 पर क्लोज करे ताकि उसको बड़ा पैसा बने। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप ध्यान देंगे तो ये ऑप्शन सेलर का मार्केट है। यहां पर सेलर जो ऑप्शंस बेच रहा है वो पैसे कमा रहा है, निफ्टी को एक दायरे में रख रहा है। तो देखिए लॉजिक आपको पता होने चाहिए। अब चूंकि एक दिन की बात थी तो मैंने उस चैनल पे वो वीडियो डाला था, अगर आप एक दिन की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो जरूर उसको जा करके देखिएगा। कल इसी चैनल पे मैंने एक और वीडियो किया था जिसमें मैंने समझाया था कि स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से करना चाहिए। वो बड़ा बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन मुझे सच में बुरा लगा क्योंकि उस पर बहुत ही कम व्यूज आया, और वो जो पिछले 10 दिनों की रैंकिंग होती है उसमें वो सबसे खराब वीडियो कैटेगरी में गया, 10 नंबर पे वो चल रहा है। जबकि वो कंटेंट ऐसा है कि जिसको देखना चाहिए, समझना चाहिए। उसके बाद की जो जानकारी थी, जो उसके बाद की बातें थी, वो मैंने अपने क्लास में भी करी थी और कई सारे लोग वीडियो देख करके मैसेज किए थे, तो उनको हमने वो लिंक भी दी थी जिससे वो उस वीडियो को, उसके आगे का पार्ट भी वो देख पाए होंगे। अगर आपकी इच्छा है आप भी मैसेज कीजिएगा तो आपको भी वो मिल जाएगा। लेकिन मुद्दा यह है कि अगर आप सही स्टॉक सिलेक्शन नहीं करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। मैं ये क्यों समझाना चाह रहा हूं और पुराने वीडियोस को इतना रेफरेंस आपको दे रहा हूं। देखिए आप जब वीडियो देखते हैं ना, 15 मिनट 20 मिनट आप मेरे को सुनते हैं तो आप अपना समय देते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि किसी का अगर आप मुझे समय दे रहे हैं तो उसकी समय की एक अच्छी चीज, उसकी एक अच्छी कीमत, एक अच्छा नॉलेज में देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप इन बातों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उसको सही ढंग से एनालाइज करेंगे तो मार्केट आपके लिए है। अदरवाइज ये मार्केट, मैं बार बार कहूंगा कि ये काफी कठिन मार्केट है। ये बहुत आसान मार्केट नहीं है कि जो सब कोई आएगा और बाजार में पैसा बना लेगा। ये बहुत डाइवर्जन भरा मार्केट है। मैं बार बार आपसे ये बात कहता हूं कि मार्केट में, इस करंट मार्केट सिचुएशन में आपको बार बार क्या करने की कोशिश करनी चाहिए कि आप कोई भी स्टॉक में ट्रेड करें, निवेश करें, तो अगर उसमें एक ठीक ठाक सा रिटर्न बन रहा है तो आप उसको बुकआउट करिए। क्योंकि ये मार्केट इसी तरीके का है कि आप अगर बुकआउट नहीं करेंगे, किसी भी स्टॉक में 20% का ग्रोथ होने के बाद वो स्टॉक कहीं ना कहीं नीचे आ जा रहे हैं, वापस से नए स्टॉक ऊपर जा रहे हैं। फिर उसके बाद हो सकता है, अब अगर मान मैं 3 कंपनी का नाम ले लूं, ए और बी और एक सी, तो ए हो सकता है एक बार 20% जाए और उसके बाद फिर वो घट करके 10% पे आ जाए। फिर पता लगा बी जो है 20% ऊपर गया, फिर वहां से घट के 10% आ गया, और फिर सी 20% गया, फिर वहां से घट के 10% आ गया, और फिर अब ए जो है वापस से बढ़ करके फिर 20% बढ़ा। ये इस टाइप का मार्केट है, यानी बार बार अलग अलग स्टॉक में चर्निंग हो रही है, ट्रेड हो रहा है। और बहुत सारे रेफरेंस नहीं दे रहा हूं लेकिन फिर भी आपको ध्यान होगा, मैंने कई बार बताया है कि निफ्टी 500 में अगर आप देखोगे तो कुल मिला जुला करके इस समय 40 से 50 स्टॉक हैं जहां पर अच्छी बाइंग या उस प्रकार के काम हो रहे हैं। बाकी और यही स्टॉक हैं जिनमें ट्रेड भी हो रहा है, यही स्टॉक हैं जिनमें निवेश भी हो रहा है। इसके अतिरिक्त स्टॉक्स में नहीं हो रहा है मामला, उसके अतिरिक्त के स्टॉक में वो चीजें नहीं हो रही हैं। तो अगर आप सारी कंपनी खरीद ले रहे हो, गिरे गिरे स्टॉक खरीद ले रहे हो, एवरेज कर करके नीचे जाते हुए स्टॉक को एवरेज कर रहे हो, आप बहुत ट्रैप्ड हो, आप ज्यादा दिक्कत में होगे। आपको ध्यान होना चाहिए। इसी चैनल पे मैंने वीडियो किया था एमटीएफ को लेकर के। अब आप बताओ यार, एमटीएफ में कैसे पैसा बन रहा है इस समय, जबकि मार्केट में स्टॉक नहीं ऊपर जा रहे हैं। 9% नहीं, बहुत सारे एमटीएफ, ज्यादातर एमटीएफ वाले तो 14% से 15% पर ब्याज पे पैसा ले रहे हैं। अब 14-15% आपका साल का रिटर्न कब बनेगा? जब आप मोमेंटम स्टॉक्स में जाएंगे, जब आप राइट स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। अब अगर आप राइट स्टॉक सेलेक्ट ही नहीं करेंगे तो 14% नहीं बनेगा और एमटीएफ आपके गले की फांस बन जाएगा। तो मुद्दा यह है कि लॉजिक्स आपको समझने पड़ेंगे। ये डाइकोटमी की मार्केट है। अब कोई व्यक्ति एमटीएफ लेकर के 20% कमा भी लिया 20%, तो उसके हाथ में 5% आएगा क्योंकि 15% का चला गया। लेकिन अगर गलती से वो लॉस में गया तो उसको ब्याज पर ब्याज देना है। प्लस इसमें चूंकि मार्जिन बहुत हैवी मिलती है
तो एक अलग ही कहानी आती है। किसी दिन मैं और सारे एग्जांपल्स आपको एमटीएफ को बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसके बाद मैसेज भी किया है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे साथ भी हुआ। वो कहानी, उस चीजें आपको जाननी चाहिए। अगले 1-2-4 दिन के अंदर वो वीडियो में जरूर लेके आऊंगा, जिसमें आपको रियल बहुत सारे लोगों की जो केस स्टडीज है, जो खुद अपनी बता रहे हैं मेरे को मैसेज में, वो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। लेकिन ये चीजें हो रही हैं, तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये मार्केट एक अजीब मार्केट है। अजीब क्यों? क्योंकि बहुत लोगों को लगता है, फैंटेसी थी ना कि एफआईआई नहीं, जिस दिन उसकी सेलिंग कम हो जाएगी तो मार्केट क्या हो जाएगी, ऊपर जाने लगी। उसकी सेलिंग तो कम हो गई भाई, उसकी सेलिंग कम हो गई, मार्केट थोड़ा थोड़ा करके इंडेक्स लेवल पर ऊपर भी जाने लग गई, लेकिन पोर्टफोलियोज ऊपर नहीं जा रहे हैं, वो नीचे जा रहे हैं। क्यों नीचे जा रहे हैं? लॉजिक समझाया था कि ऐसा हो सकता है क्योंकि मनी फ्लो का जो है चर्निंग होगा, ये पैसा एक जगह से निकल करके दूसरे स्टॉक्स में जाएगा, मैनेजमेंट में जाएगा। तो इसलिए आपको राइट स्टॉक सेलेक्ट करना है, राइट स्ट्रेटजीज के साथ काम करना है, राइट जगहों पे काम करना है। अदरवाइज ये मार्केट टफ नहीं, टफेस्ट मार्केट है। और ये मार्केट ऑप्शन सेलर का है, तो आपको बार बार अपनी पोजीशन हेज भी करनी है। और इन सारे वीडियोस का रेफरेंस देने का लॉजिक ये है कि जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, जो 15 से 20 मिनट में आपका लेता हूं, उसकी कीमत आपको काफी बड़े रूप में देने की मेरी कोशिश होती है कि मैं राइट अप्रोच के साथ आपको बाजार में बिल्डअप दूं। अगर आप लगातार मुझे देखोगे, आपको इकोनॉमिक्स भी समझ आएगी, आपको स्टॉक मार्केट भी समझ में आएगा। मैं कोई भी बात हवाई बात नहीं करूंगा, मैं जो भी कहूंगा ऑथेंटिक कहूंगा, डेटा के साथ कहूंगा, सही बातें कहूंगा, विश्वसनीय ढंग से कहूंगा, ताकि आप उसका यूज करें। लेकिन जब लोग उसमें कमेंट्स करते हैं, गलत कमेंट्स करते हैं, जब लोग 1-2 वीडियो देखते हैं, आधी अधूरी देखते हैं, अलग अलग बातें कहते हैं, तो खराब लगता है। और इसलिए मैंने बहुत सारी पुरानी जो पिछले कुछ समय की ही हैं उनका रेफरेंस दिया। बहुत सारी चीजें हैं, मार्केट अजीब है, और इस अजीब मार्केट में आपको अलग अलग नई चीजों को सीखने समझने की जरूरत भी है। तो जरूर वो सीखिए, समझिए। और अगर आप नहीं देखे हैं तो कल वाली वीडियो जरूर देखिएगा, या ये सारी वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और सही स्टॉक सेलेक्ट करिए। मैं बार बार कह रहा हूं, आम आदमी का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो स्टॉक के घटने पर बाई करने के नाते होता है। जो वो स्टॉक नीचे जाते हैं उनको बाई करते हैं, या नीचे जाते हैं तो उसको एवरेज करते हैं। साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है। जिंदगी भर उन्होंने डिस्काउंट में चीजें खरीदी। जब कोई चीज का भाव घटता है तो मन में आता है कि ये सस्ता हो रहा है, सस्ता चीज है, ले लो। बाजार में कभी भी सस्ती चीज नहीं खरीदनी चाहिए। ये बात आपको बहुत हद तक समझना पड़ेगा। किसी दिन मैं बहुत डिटेल डेटा के साथ आपको समझाऊंगा कि जब आप गिरती हुई चीजों को खरीदते हैं तो आपके कितने परसेंटेज चांस हैं कि आप गेन करेंगे, या कितने ज्यादा परसेंटेज चांस है कि आप लॉस करेंगे। लेकिन मान के चलें 60 से 70% चांस होता है कि जब आप घटते हुए शेयर को लेंगे तो आप कम कमाएंगे, निश्चित रूप से कम कमाएंगे और धीमा कमाएंगे। इसके जो चांसेज हैं वो 70% है। जब आप नीचे घटते हुए या गिरते हुए शेयरों को एवरेज करते हैं, पैसा भी आपका खत्म हो जाएगा। तो स्ट्रेटजी सही रखनी जरूरी है। और अगर आप सही स्ट्रेटजी के साथ काम नहीं कर रहे हैं तो मार्केट आपको आपके पीएनएल में बताएगा कि आप क्या कमा रहे हैं, क्या नहीं कमा रहे हैं। बाकी बाजारों को लेकर के आप अपनी समझ जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको क्या लग रहा है। आप किस नए क्षेत्र के बारे में, किस नई जगहों के बारे में, क्या नया जो है रिसर्च के रूप में आप मेरे से जानना चाहते हैं, जरूर बताइएगा। और अगर आपका डे टू डे मार्केट में इंटरेस्ट है, यानी रोज की जो बाजार है उसके हिसाब से, तो आप अतुल वर्मा स्टॉक मार्केट जो मेरा चैनल है, सेकंड चैनल है, जिसकी लिंक भी मैं डाल दूंगा, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वहां पर डेली मेरी वीडियोज आ रही हैं, आने लगेंगी, और लगातार हम कोशिश करेंगे उसको डालते रहेंगे। किसी दिन अगर लेट हो जाएगा शाम का वीडियो तो उसको हम अगले दिन सुबह डाल देंगे, बट वीडियो रोज वहां पर आपको मिलेगी। तो जरूर देखिए। आपको उससे बिल्कुल 1 से 2 दिन के व्यू के हिसाब से, बेसिकली 1 डे के व्यू के हिसाब से, अब जैसे आज की जो वीडियो वहां पड़ेगी उसका मतलब होगा कि कल बाजारों में क्या होगा, उसको बताने की वहां कोशिश होगी। और इस चैनल पर हम काफी फंडामेंटल चीजें, काफी रिसर्च ओरिएंटेड, काफी डीप रिसर्च की चीजें आपके सामने ला रहे हैं। तो दोनों चैनलों को फॉलो कीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको क्या लग रहा है और क्या इन वीडियो से आपने लाभ कमाया है, क्या आपको बेनिफिट हुए हैं। और जरूर अगर आपको चाहिए होगी कल की वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, और अगर उसके आगे की जरूरत होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मेरी क्लास वाली वीडियो आपको मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं। मैं मिलता हूं कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।